राधे राधे सभी को। मेरा नाम श्रीकांत है और मैं बेसिकली आगरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, एक छोटे गांव से, लेकिन जॉब मैं दिल्ली करता हूँ। तो क्या था, मैं ब्राह्मण परिवार से था, तो शुरू से पूजा पाठ में जैसे हमारे पापा दादा करते थे, अपने वही घंटे हिलाना, माला जपना, वही सारा कुछ करना। तो मैं यही समझता था बेसिकली कि यही भक्ति होती है। तो भाई ब्राह्मण हैं तो हमें भी पूजा पाठ करना है, तो मैं भी कभी कभी माला अपने बड़े उसमें एटीट्यूड में जप लेता था, राम 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 राम, और उसको रख के मतलब अपने आप को ऐसा समझता था मैंने जाने कितना बड़ा वो कर दिया है, मतलब कितनी भक्ति कर दी है। और धीरे धीरे मतलब सुनता रहता था कि जाप करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, तो यही समझते थे। तो कमरे में कभी बंद हो जाता था या काम कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ तो बस मुंह से राम राम होना चाहिए। और जैसे परिक्रमा वगैरह लगाते हैं तो वो भी मतलब एक शारीरिक मेहनत करते थे। तो कुछ प्रारब्ध आया, मेरा पुण्य फल हुआ, तो गुरुजी से जुड़ने का मौका मिला ग्रुप में। और उसके बाद जब जुड़ने के बाद मैंने बेसिकली पहले ये सोचा था कि जैसे और ग्रुप होते हैं, जैसे जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून भेज रहे हैं, या जो मतलब एक दिमाग की जो बनी हुई कहानियाँ होती हैं वो ग्रुप में आजकल भेजते हैं, मतलब एक तरह का नाम होता है, भक्ति वाले ग्रुप हैं, लेकिन उन ग्रुप में कुछ और ही चला होता है, पॉलिटिक्स चलती है और भी चीज़ें होती है। ऐसे करीब मैं 10वें-20वें ग्रुप में मतलब पहले था और मैंने समझ लिया था कि ये भी ऐसे ग्रुप होंगे। तो जब इस ग्रुप में जुड़ा तो मुझे ऐसा लगा शुरुआत में कि ये भी ऐसे ही होगा नॉर्मली जैसे होता है अपना, कि जो भी करना है, पूजा पाठ करना है, माला जाप करना है, ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है, जैसे आप लोग सब जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं। तो जब ग्रुप में जुड़े धीरे धीरे तो एक शब्द आया, साधना। साधना मेरे दिमाग में लगा, साधना मैं कुछ मतलब बड़ी चीज़ समझता था, जैसे आजकल ब्रह्म कुमारी जी के यार और भी लोगों के जैसे सुनने में आता ना साधना, तो ऐसा लगता था कि जैसे हाँ साधना ऐसी होती होगी, अपने एकांत में श्वेत वस्त्र पहन के, मौन बंद करके, मतलब लगाते नहीं एक ध्यान सा, ऐसी चीज़ लगती थी साधना। धीरे धीरे यहाँ ग्रुप में जुड़ा गुरुजी से, तो जो डाउट थे, मतलब यहाँ तक ये डाउट था कि जैसे सब में होता है आजकल कि भगवान है भी या नहीं, ये सब मनगढ़ंत बातें तो नहीं है, ऐसा मतलब क्वेश्चन होता है, किसी को होता है, और जायज मेरे भी था कि भगवान होते हैं या नहीं भी होते हैं, क्या ऐसे ही है, मतलब एक ढपोसली सी चल रही है। तो धीरे धीरे जब ग्रुप में जुड़ा और हमारे जो डाउट थे वो धीरे धीरे क्लियर हुए कि हमें साधना कैसे करनी है, और पूजा क्या चीज़ होती है, जाप क्या चीज़ होती है, परिक्रमा, मतलब सही जो चीज़ें हैं उनके सही रहस्य पता होना। जब तक हमें किसी चीज़ का अर्थ नहीं पता होगा, उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक ये मानिए कि हम उस गलत मार्ग पर चल रहे हैं, और वही हमारे साथ हो रहा था। तो धीरे धीरे जब ग्रुप में जुड़े, सारे जो प्रश्न आते रहे उनको जब पढ़ना शुरू किया, तो दिमाग की फिर बत्ती जली कि ये भी चीज़ होती है, मतलब नाम जाप है, रूप ध्यान है, ये सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे पता चला कि हमारा तब का स्टेज कहाँ पे था, और ग्रुप में 1 साल बाद जो जुड़े थे तो उस स्टेज पे हम कहाँ पहुँचे। और आज भी हम लोगों को देखते हैं तो ये लगता है कि हम पहले भी इसी स्टेज पे थे। जैसे एक अभी मंदिर मिला था, उसमें लिखा हुआ था कि 1 लोटा जल समस्याओं का हल। तो ऐसी मनगढ़ंत बातें, मनगढ़ंत कहानियाँ जो दिमाग में बैठी हुई हैं, तो उन्हें तोड़ने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि वो ऐसा है कि वो शुरू से हमारे मन मस्तिष्क में बैठा दी गई हैं हमारे दादा परदादाओं ने, और उनकी भी गलती नहीं थी, जो कथावाचक थे या जो भी लोग थे, जैसे उन्होंने उनको दिया, उन्होंने हमको दिया, तो वही चीज़ हमने मान ली। ग्रुप में जब धीरे धीरे जुड़े तो फिर कभी कभी तो ऐसा लगा कि नहीं ये चीज़ झूठ हो सकती है, गलत बता रहे, क्योंकि हमने शुरू से कुछ और समझा था, कि शुरू से कुछ और पढ़ा था, अब यहाँ पर कुछ और समझ में आ रहा है और यहाँ पर कुछ अलग जानने को मिल रहा है। लेकिन विश्वास एक चीज़ होती है ना, इंसान को एक विश्वास करना चाहिए जब भी, तो वो विश्वास मैंने किया और उस ग्रुप में जुड़ा रहा, सारे लोगों को पढ़ता रहा। जब सारे लोगों को धीरे धीरे पढ़े, बार पढ़े, एक बार में नहीं समझ में आया, दोबारा फिर पढ़ा, दोबारा तिबारा चौबारा, तो धीरे धीरे सारे जो मन में, मस्तिष्क में, जो बुद्धि में जो थे ना मनगढ़ंत जो कहानियाँ थी, मनगढ़ंत जो विचार थे कि ऐसे नहीं, ये ऐसे होता है, नहीं ये हमारे हिसाब से होना चाहिए, वो चीज़ें सारी धीरे धीरे गुरुजी के माध्यम से वो समाप्त हुई। और फिर एक दिन आया शिविर का समय, जब गुरुजी ने एक शिविर का आयोजन रखा, तो हमने ये लिखा हुआ देखा था, जैसे
पर्चा होते हैं, बोर्ड होते हैं या और भी कहीं होते हैं कि शिविर होते हैं, लेकिन जानते कुछ नहीं थे ये शिविर होता क्या है। तो हमारा फर्स्ट वृंदावन में जो शिविर था उसमें हमारे जाने का सौभाग्य मिला कि चलो देख के आते हैं शिविर में क्या होता है, कैसे होता है। और वहाँ पे जब जाने के बाद वहाँ पे जो साधना कराई गई, क्योंकि आजकल के जो गुरु हैं तो क्या है, वो गुरु एक मतलब ऐसा चल रहा है कि बस कान में मंत्र फूंक दो, बस चलो भाई चलो भाई। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि जो हमारे वास्तविक जो गुरु होते हैं वो हमें बिठा के साधना कराते हैं, सही सही चीजें बताते हैं और उससे हमारी साधना को आगे बढ़ाते हैं तेजी से। आज की दुनिया में क्या हो रहा है, जिसकी ज्यादा जितना फॉलोवर्स हैं वो लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों को ये नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या पता है क्या नहीं पता है, बस हाँ नाम सुन लिया है, बस हाँ हम ये चीज कर रहे हैं। मन की जो अशांति है वो सब में है, लेकिन बाहर से कोई उसे दिखाना नहीं चाह रहा, परेशान सब है। अब बस यही है, अभी जो गुरुजी बता देंगे यहाँ पे जो सही सही चीज है, तो यहाँ के भी जो लोग होंगे उन्हें भी थोड़ा बड़ा बुरा सा लग रहा होगा कि ये क्या चीज बता रहे हैं, ये क्या चीज। लेकिन नहीं, हमें जब तक अपने गुरु पर, अपने शास्त्रों पर जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक हमें वो चीज नहीं मिलेगी। तो वही चीज हुई थी। शिविर में जाने के बाद हमें रूप ध्यान कराया, सारी चीजें बताई गई, तब पता चला कि हाँ हम पहले कहाँ थे और आज कहाँ पे हैं। उस चीज को मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ उसका 1% भी महसूस या रियलाइज नहीं करा सकता। ये तो वही रियलाइज और महसूस कर पाएगा जो उस शिविर से जुड़ेगा, लेखों को पढ़ेगा, गुरुजी से जुड़ेगा, वही वो चीज समझ पाएगा। लेखों, अब एक ग्रुप में 1000 के लगभग लोग हैं हमारे ग्रुप में, कोई नहीं समझ पाता, कोई लेखों को ही नहीं पढ़ता है, परेशान सब है, भटक सब रहे हैं, लेकिन कोई आना नहीं चाहता है। तो प्रार्थना यही है सभी लोगों से, अगर जो आपको एक आत्मिक शांति चाहिए, एक ठहराव चाहिए। मैं भी बहुत जगह भटका हुआ था पहले, यहाँ भटक लिया, वहाँ भटक लिया, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया कि हाँ भाई दान करो। अब दान किसको करना है ये नहीं पता है, परिक्रमा करो, परिक्रमा किस लिए करनी है ये नहीं पता है, नाम जाप करना है, नाम जाप कैसे करना है ये नहीं चीज पता। ऐसी बहुत सी 50 चीजें थी जो जानते थे, सुना था, लेकिन उनका सही सही महत्व नहीं पता था कि कैसे करनी है, किस लिए करनी है। मतलब एक जो होता है ना जो प्रतीक, बस प्रतीक मात्राओं में हम बने थे। लेकिन जब गुरुजी से मिले, सही सही चीजें उन्होंने बताई, तो आज पता चलता है। तो सभी से प्रार्थना ये है कि ग्रुप में जुड़े रहें, लेखों को पढ़ते रहें और एक बार शिविर में जरूर आएं। और उस शिविर में आने के बाद आपको पता चलेगा कि भक्ति क्या चीज होती है, साधना क्या चीज होती है। भगवान से डर के नहीं, भगवान से प्रेम से भक्ति की जाती है। हम लोग डरते हैं, अरे हनुमान जी पटक देंगे या शंकर भगवान अपना त्रिशूल निकाल के सर पे चला देंगे। मतलब ऐसे मेरे भी पहले डाउट थे, डर लगता था। मतलब मंदिर एक प्रेम से नहीं जाते थे, मूर्ति को हाथ या मंदिर में झुकता था, वो प्रेम से नहीं झुकता था, डर की वजह से, कि डर कहीं ना कहीं डर है कि यहाँ से निकल जाएंगे। अगर जो मैंने उनको प्रणाम नहीं किया तो ये समझो आगे जाके बहुत बड़ी चीज वो हो जाएगी। तो अब गुरुजी के द्वारा जुड़ने के बाद पता चल रहा है कि हमें डर के नहीं, भगवान से प्यार से, प्रेम से साधना करनी है, भक्ति करनी है, और वो स्वतः हो जाती है। तो ज्यादा शब्द ना लेते हुए कम समय में मैं यही कहूँगा कि शिविर में जरूर आए और लेखों को पढ़ते हैं। अगर जो अपना आत्मिक जीवन उन्नति करनी है, कुछ जीवन में करना है, नहीं तो हम भी उसी की तरह होंगे। जैसे पशुओं की जिंदगी है वैसे ही हमारी भी चली जाएगी, आधी तो निकलेगी, रही बची है, समय का कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए, बाहर निकलते एक्सीडेंट हो जाए, कुछ और चीज हो जाए। लोगों के मन मस्तिष्क में ये बैठा हुआ है ना कि भक्ति तो बुढ़ापे पे करेंगे, 50 साल के बाद करेंगे, 60 साल के बाद करेंगे, एक अलग समय निकाल के करेंगे कि हमें 2 घंटे चाहिए तब भक्ति होगी। नहीं, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम डेली क्रियाओं के साथ साथ में अपनी साधना करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे। वो चीज यहाँ पे सीखने को मिली कि हम अपने कार्य में, अपने माहौल में भगवान को साथ लेके अपनी भक्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं उसके लिए अलग से समय निकालना पड़ता है, अलग से जप तप करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ गुरु जी के द्वारा प्राप्त हुई है। तो यही मैं कहूँगा सबसे कि लेखों को पढ़ें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें ताकि उनका भी कल्याण हो, और शिविर में जरूर आएं। राधे राधे।